बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से मिक्स वेजी के कबाब लेकर आई हूँ। आज ये हम वेजी कबाब बनाएंगे मलाई के साथ। इतने सॉफ्ट, इतने मलाई जैसे ये कबाब बनेंगे कि आप इसको मुंह में रखेंगे और ये घुल जाएंगे। इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, तो खाने वाला इसको खाता ही रह जाएगा। बच्चों के फेवरेट, बड़ों के फेवरेट। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे दिए, अपने टी टाइम में खाइए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप जानेंगे किस तरीके से इसको बनाएंगे। मेरे साथ रहिए। यहाँ पर हमने दो सिर्फ आलू लेने हैं, उनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया है बॉईल करने के बाद। अब इसके अंदर हम डाल देंगे एक गाजर लेंगे। एक गाजर को मैंने अच्छे से उसको भी ग्रेट कर लिया है। यहाँ तकरीबन हाफ कप बनती है एक गाजर, तो यहाँ मैंने डाल दिया है एक गाजर को ग्रेट करके। अब इसके साथ ही हम डाल देंगे गोभी है, ये भी मैंने तकरीबन आधा से एक कप इसको हमने ले लेना है, उसको भी ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पर एक शिमला मिर्च है, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे उसको। हरी मिर्च है, 1 से 2 ले लेंगे और थोड़ा सा धनिया ले लेंगे चॉप किया हुआ, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर डालेंगे हम मसाले। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून डाल देंगे नमक और इसके साथ डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पर हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून में यहाँ पर डालूंगी कूटा हुआ धनिया। धनिया हमें कूटा हुआ यूज़ करना है, पाउडर फॉर्म में मत यूज़ करिएगा, तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा पाउडर फॉर्म का। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास क्रीम है। आपके पास अगर क्रीम नहीं है, दूध की मलाई है फ्रेश, तो वो भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पैकेट वाली क्रीम थी, ये मैंने ऐड कर दी है तकरीबन 3 से 4 चम्मच, और वो इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हमने सारे को मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे। इनका टेस्ट जो आता है ना बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अब यहाँ पर ये आपको लग रहे हैं कि ये स्टिकी से हैं, कबाब किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से फ्राई होंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, ये बिल्कुल आराम से फ्राई भी हो जाएंगे और आराम से बन भी जाएंगे। तो साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से उठाते जाना है थोड़ा थोड़ा सा। जिस भी शेप में आप बनाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राउंड शेप में जो इजीली बन जाता है, तो इसलिए मैं भी राउंड शेप ही दे रही हूँ उसको। यहाँ पर ये देखिए, इसको क्रम्स के ऊपर रखेंगे सिंपली और उठा लेंगे और फिर आराम से इसकी शेप भी आ जाएगी। इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे और सारे कबाब को हम इस तरीके से उठाकर बना लेंगे और ये फ्राई भी इतने आराम से हो जाएंगे। अगर फ्राइंग में मसला हो रहा हो आपको, तो आप अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये बिना अंडे के भी अच्छे से फ्राई हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको बिना अंडे के ही फ्राई करूँगी। बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई होंगे और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कोट कर दिया है। अब सारे ही इस तरीके से बनाते जाएंगे हम, बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। सिर्फ हाथों में उठाना है और ब्रेड क्रम्ब पे रख कर इसको बस कोट करते जाना है और फिर इसकी शेप दे देनी है इस तरह से करके। तो आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी रख कर सकते हैं। और क्या है कि बच्चों को जब भी लंच में चाहिए होगा, फटाफट से आप इसको निकाल के फ्राई करें और इसको सर्व करें, तो ये बहुत ही शौक़ से खाएंगे बच्चे भी और बड़े भी। तो यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं ना। ये इस स्टेज पर लाकर आप इसको फ्रीज़ करें अलग अलग उसके ऊपर रख कर, तो ये चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से फ्रीज़ भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑयल जो है हमारा मीडियम टू हाई पे गर्म होना चाहिए। लो फ्लेम पर हम इसको नहीं फ्राई करेंगे क्योंकि ये पहले ही सॉफ्ट है। अगर लो फ्लेम पर हमने किया तो ये और भी मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक साइड से कुक हो चुके हैं। मीडियम हाई पे मैंने इसको फ्राई किया है, एक साइड से कलर आ गया है। अब मैं इसके साइड को चेंज करूँगी। चेंज करने के लिए थोड़ा सा एहतियात करना है क्योंकि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको आराम के साथ इसको बड़े ही आराम से इसको मैंने पलट देना है, ठीक है। और दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर दे देंगे और फिर हम इसको अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो ये मज़ेदार से जो है मिक्स वेजी मलाई कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं। और आप इनको आप चटनियों के साथ, केचप के साथ सर्व करें या फिर ऐसे भी खाइए। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि बहुत कम स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं। इनमें सब्जियों का ही टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितने मज़ेदार से खूबसूरत से कलर के साथ बन चुके हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं। गरम गरम इसको एंजॉय करें तो सब बहुत ही खुश होकर खाएंगे और सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। इतने मज़ेदार लजीज बनते हैं। तो अंदर से देखिए इसका टेक्सचर ऊपर से इतनी क्रिस्पी से है। यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत कलर भी है अंदर का और कितना सॉफ्ट इसका टेक्सचर भी है। तो ऐसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा
और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।